सैलरी तो मतलब ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है कि इतना ही इतना मिले, बट मिनिमम। तो मैं तो मतलब जो भी बच्चे रजिस्टर करने का सोच रहे हैं तो उनको एक सजेशन देना चाहूंगा कि तो मतलब फिक्स्ड इनकम, क्वांट्स, ये कुछ एथिक्स, ये दो तीन सब्जेक्ट थे वो थोड़े हार्ड लगे। हम्म। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 1। कैसा लग रहा है लेवल 1 थैंक यू क्लियर सो करके? मच। बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब जो पूरी मेहनत करी थी उसका रिजल्ट मिल गया अच्छा। कितना टाइम लगा तुम्हें पूरा प्रिपरेशन करने में? मेरे को तो लगभग 8-9 महीने मैंने दिए थे एग्जाम को। मतलब 8-9 महीने से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। मतलब 9 मंथ्स पहले से तुमने स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन? हाँ हाँ। अच्छा। तो रिजल्ट आया तब कैसा लगा? मतलब नर्वसनेस था या नहीं था? नहीं, नर्वसनेस तो था, बट मतलब एग्जाम के बाद ऐसा लगा कि पेपर तो सही हुआ है तो शायद पास हो जाएंगे। बट हम्म। नहीं सोचा था कि इतने नंबर आ जाएंगे। मेरे को लगा कि 1680 to 1700 के आसपास आना चाहिए। और कितना आया? मेरा आया है 1755। वो तो तुमने मेहनत की ना उतनी। हाँ। और तुम्हें सीएफए के बारे में कैसे पता चला था? मतलब आइडिया कैसे आया कि सीएफए भी है, कर सकते हैं सीएफए? तो मेरे मतलब कजन ब्रदर्स थे तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया, और जब मैं कॉलेज में आया तो मेरे सीनियर्स ने भी रिकमेंड किया कि अगर कोर फाइनेंस में करियर बनाना है तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशन। सो इसी वजह से मैंने परस्यू किया इसे। अच्छा। और उसके बाद तुमने बाकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली? यूट्यूब से ही? हाँ, यूट्यूब से। अच्छा। तुमने कोचिंग कौन सी ज्वाइन की थी या खुद से किया था? नहीं, मैंने तो आईएफटी ज्वाइन किया था। आईएफटी ज्वाइन किया था। अच्छा सिखाते हैं क्या वो? हाँ, वो सही था। मतलब मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तुम्हें अच्छे से समझ रहा था ना सब कुछ? हाँ। अगर किसी और को सजेस्ट करना हो तो करोगे क्या आईएफटी को सजेस्ट? मतलब अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज हिंदी में भी बहुत अच्छे टीचर है पढ़ाने वाले, जैसे अश्विनी बजाज सर है, और द वैल्यूएशन स्कूल है, तो उनसे भी आप पढ़ सकते हो। वो भी बहुत सही पढ़ाते हैं। मैंने कुछ लोगों से पूछा था तो इनका उनका रिव्यू बढ़िया था। आईएफटी में सिर्फ इंग्लिश में सिखाते हैं क्या? हिंदी बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, हिंदी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। और तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसी थी? मतलब तुमने कब तक सिलेबस कंप्लीट किया और क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस किए वो सब? तो मैंने स्वेजर के नोट्स परचेज किए थे, हम्म। तो मैंने तो उसी से पढ़ा। और जब मेरा एग्ज़ाम था उसके 4 महीने पहले मैंने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। हम्म। फिर फास्ट रिवीजन किया, और स्वेजर का प्रीमियम पैक था तो उसको सॉल्व किया था। अच्छा। और उसके पहले जो पोर्टल के क्वेश्चंस थे ना उसको भी कंप्लीट कर दिया। हम्म। और एग्ज़ाम के पहले मॉक सॉल्व किए। पोर्टल के क्वेश्चंस तुमने एक ही बार सॉल्व किए क्या पूरे? हाँ, वो एक ही बार किए। और मॉक्स कितने बार किए? मॉक्स भी एक ही बार किए, मतलब वो दो ऑफिशियल मॉक्स तो वो देते ही है, उसके हम्म। अलावा 6 प्रीमियम मॉक्स तो वो टेलीग्राम से फ्री में मिल अच्छा गए थे। अच्छा। अच्छा। तो तो तुमने वैसे। टोटल 8 मॉक्स दिए क्या? हाँ, टोटल 8 मॉक्स। अच्छा। तो क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो इंटर्नशिप में, स्टाइपेंड या फिर पहले जॉब में सैलरी? सैलरी तो मतलब ऐसा कुछ उम्मीद नहीं है कि इतना ही इतना मिले, बट मिनिमम 6 to 8 तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टाइपेंड ना? हाँ, मतलब जैसे वो पहला पैकेज लगे हम्म। तो उसमें 6 to 8 LP है तक। अच्छा। मतलब हाँ। इंटर्नशिप के बाद? हाँ, इंटर्नशिप के बाद। हम्म। तो फिर तुम लेवल 2 के बाद का सोच रहे होगे ना, क्योंकि अभी तो तुम प्लान नहीं कर रहे हो कि जॉब करने का। इंटर्नशिप ही हाँ, नहीं, करोगे, जॉब फिर लेवल 2 जॉब दोगे, तो फिर लेवल जॉब 2 के करोगे। बाद ही होगा। हाँ। पहले तो लेवल 2 के हाँ, अभी इंटर्नशिप लेवल 2 के बाद मिल इंटर्नशिप सकता करनी है उतना पड़ी। पैकेज, अगर तुम्हारे पास प्रायर एक्सपीरियंस है अच्छा तो। मुश्किल है हाँ, तो वही लेकिन। अभी उतनी उम्मीद है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही कुछ सोच के बैठे हैं, तो हम्म। अनरियलिस्टिक नंबर वो भी नहीं सोच रखा है। सही है, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन अच्छे है। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होते हैं लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। हाँ इतना नहीं मिलता है क्योंकि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि सीधे जाके डायरेक्ट 10-12 एलपी की जॉब मिल जाती है।
यूट्यूब पे तो वो लोग बताते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। वो बहुत मतलब ऐसे लोगों का बताते हैं जो पहले से एक्सपीरियंस है और जो जिन्होंने क्लियर किया है उनका बताते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ही रेयरली मिलती है, या फिर जो बड़े कॉलेजेस से पास हाँ आउट है। मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है हम्म। काफ़ी, क्योंकि ये सब थ्योरी में सीखते हैं हम कोर्स में, उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है। अभी मैं भी जाता हूँ ना वहाँ पे, इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती जो हम कोर्स में सीखते हैं। वहाँ पे प्रैक्टिकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, क्लाइंट से कैसे बात करना है, वो सब की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसको ज़्यादा वैल्यू होती है। जिन्होंने पहले काम किया है तो उनको ज़्यादा प्रीफर करते हैं लोग। हाँ। और कुछ ऐड करना है तुम्हें इसमें? हाँ मतलब वही मैं तो वही पूछना चाह रहा था कि आपने इंटर्नशिप और कैसे फाइंड करी, तो वही हाँ, वीडियो देख हो लोगे गया, मेरा मतलब यूट्यूब पे मैंने तुम्हें। मेरा डाउट। हाँ, वो पूरा वीडियो डाला है मैंने, हाउ टू गेट जॉब एंड इंटर्नशिप आफ्टर CFA लेवल 1। तो वो देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो तुम्हारा फुल टाइम अभी कॉलेज है ना, तो तुम कैसे करोगे इंटर्नशिप? नहीं, वो तो फिर समर इंटर्नशिप होगी, मतलब अच्छा मई जून जुलाई उस टाइम पर। अच्छा अच्छा अच्छा। इक्विटी रिसर्च में ढूंढनी है इंटर्नशिप? हाँ, इक्विटी रिसर्च में ही। इक्विटी रिसर्च में तो मुश्किल है, लेकिन मिल सकती है। नहीं तो कोई भी वैल्यूएशन फर्म है वहाँ पे भी कर सकते हो, क्योंकि काम वही करते हैं, वो वैल्यूएशन का ही काम करते हैं। उसके बाद तुम्हें इक्विटी रिसर्च में जॉब मिल सकती है, मतलब तुम्हारे पास वैल्यूएशन का एक्सपीरियंस होगा तो। और तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, मतलब लेवल 2 कब देना है, या अभी जॉब करना है, या फिर लेवल 2 देना है, इंटर्नशिप करना है? लेवल 2 प्लान कर रहा हूँ, या तो नवंबर 26 या फिर सीधा मई 27 में ही। हम्म हम्म तो हम्म अगर नवंबर 26 में दूंगा तो फिर अभी इंटर्नशिप का कोई प्लान नहीं है। हम्म। लेकिन अगर मई 27 में दूंगा तो इस बार समर इंटर्नशिप कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। और तुम अभी कौन सी ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो ना? नहीं, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर कोर्स कौन सा चल रहा है तुम्हारा? बीबीए। BBA? मेरा भी BBA चल रहा है, सबका BBA चल रहा है। हाँ। अभी फिलहाल मतलब सिर्फ कॉलेज कर रहे हो, और अभी CFA लेवल 1 दिया, बस इतना ही कर रहे थे ना, या और कुछ किया है तुमने साथ में? NISM के कोई एग्जाम दिए? नहीं, एनआईएसएम के नहीं दिए, बट फाइनेंशियल मॉडलिंग और वो देखा था पूरी प्लेलिस्ट, हम्म। वो वेल पार्थ वर्मा सर से। अच्छा उसके अच्छा अलावा पीएसएम करे थे, तो पीएसएम भी बहुत सही थे लेवल 1 के। अच्छा। दोनों भी किए थे क्या तुमने? हाँ, पीएसएम दोनों करे थे, मतलब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे कंटेंट एक ही जगह मिल गए, तो वो बहुत सही लगे मेरे को। अच्छा, सही है। तो तुम्हें कोई डिफ़िकल्टी फेस हुई क्या लेवल 1 में, मतलब कोई टॉपिक बहुत हार्ड जा रहा था या समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ? मेरे को तो मतलब फिक्स्ड इनकम, क्वांट्स, ये कुछ एथिक्स, ये 2-3 सब्जेक्ट थे वो थोड़े हार्ड लगे। हम्म। लेकिन जैसे इक्विटी हो गया, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया, वो सारे इजी थे। कॉर्पोरेट इश्योर्स, वो भी इजी था। तो सबसे हार्ड कौन सा था सब्जेक्ट तुम्हारे लिए? मेरे लिए सबसे हार्ड था फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम? फिक्स्ड इनकम के हम्म। लास्ट के चैप्टर सारे, सारे LOS, वैल्यूएशन वाले बॉन्ड्स हाँ। के? हाँ। पहले वाले तो इजी है, स्टार्टिंग में थियरी है काफ़ी। स्टार्टिंग वाले 5-6 मॉड्यूल्स वो सही है, इजी थे, बट फिर वो स्टार्ट हो गया वो खतरनाक सब हम्म। मॉड्यूल्स आने। अभी जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब अभी फेब में देंगे, उसके बाद देंगे, उनके लिए तुम्हारे पास क्या एडवाइस है, मतलब क्या सजेस्ट करोगे उनको, कि सबसे जो ज़्यादा फेब इम्पोर्टेंट क्या है CFA लेवल 1 क्लियर करने के लिए? सीएफए लेवल 1 अगर क्लियर करना है तो जो भी कंसेप्ट्स है उसको एकदम समझ लो, मतलब ऐसा मत करो कि समझ में आया नहीं और बिना समझे लर्न कर लिया, तो एग्जाम में फिर अगर लग रहा है कि क्लियर हो जाओगे तो वो बहुत मुश्किल है। हाँ, वो तो है ही, मतलब बिना कंसेप्ट समझे कोई एग्ज़ाम में जाके बैठेगा तो मुश्किल है। एटलीस्ट हाँ तो सिलेबस एक बार तो कंप्लीट कर लेना चाहिए। हाँ और मतलब जैसे मेरे केस में मेरे को फिक्स्ड इनकम समझ में नहीं आया था ज्यादा, तो मतलब मैंने बिना समझे उसको लर्न कर लिया। तो जब अच्छा। मैंने अपना पहला मॉक दिया था तब फिक्स्ड इनकम में नंबर इतने अच्छे नहीं आए, तो फिर वापस बैठा, फिक्स्ड इनकम पूरा स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट किया और हर एक टॉपिक को समझा। हम्म। अगर एक दो लर्निंग मॉड्यूल है वो आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो उसको आप फिर भी याद करके चले जाओ, बट ऐसा मत करो कि एक दो सब्जेक्ट पूरा ही जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपको समझ नहीं आया, वो आप याद करके जा रहे हो बिना समझे। तुम्हारा एग्ज़ाम डे कैसे था, मतलब बता सकते हो क्या पूरे दिन में क्या हुआ तुमने? कैसा तुम्हारा वहाँ पे सेंटर पे तुम्हारा एग्ज़ाम कैसे कंप्लीट हुआ? शेड्यूल क्या था उस पूरे दिन का? तो 8:30 बजे के आसपास तो उन्होंने एंट्री दे दी थी। हम्म।
पासपोर्ट और सब चेक कर लिया। उसके बाद अराउंड 9 o'clock एग्जाम स्टार्ट हुआ था। तो पहला सेशन तो 2 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, तो वो तो मेरा 1-2 मिनट पहले ही कंप्लीट हो गया। और उसके बाद उन्होंने वो ऑप्शनल ब्रेक दिया था 20 मिनट्स का, तो 20-30 मिनट्स का, तो उसको आप पूरा अच्छे से यूटिलाइज कर लो। क्या किया था मतलब तुमने ब्रेक में? यही मतलब चॉकलेट्स और खाए थे और घर वालों से बात की थी। चॉकलेट्स खाए और थे? मैंने भी खाए हम्म, थे। हाँ वो मैंने आपका वीडियो देख के ही हाँ, फिर आपने कहा था चॉकलेट्स और लेके जाओ, तो वही मैं लेके गया। मतलब अच्छा लगता है खाने के लिए। तो वैसे वहाँ पे हम ज़्यादा कुछ खा नहीं सकते पेट भर के। चॉकलेट खाते तो टेस्ट भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा पेट भी भर जाता है और एनर्जी भी आती है अगले सेशन के लिए थोड़ी सी, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है ना। इसलिए मैंने भी एक यूट्यूबर से देखा था, तो मैं भी सजेस्ट करता हूँ सबको कि चॉकलेट लेके जाओ। हैवी फूड नहीं खाना चाहिए ब्रेक में, जो 30 मिनट मिलते हैं उसमें। हाँ, तो आपने कहा था तो उस वजह से मैंने आपसे पूछा था एग्जाम से पहले। हम्म। तो फिर जैसा आपने कहा कि चॉकलेट्स और ले लो, तो वही लिया। फिर बीच में घर वालों से बात करी हम्म। और फिर उतने में 20 मिनट हो गए। उस टाइम पढ़ाई नहीं करी मैंने बिल्कुल भी, क्योंकि फिर वो फालतू में हेडेक होता। सही किया। वहाँ पे पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता ही 15 मिनट है तुम्हारे पास। 15 मिनट में क्या ही कर लोगे तुम। उससे अच्छा जितना तुमने स्ट्रेस बिल्ड किया पहले सेशन में, उतना रिलैक्स हो जाओगे तो सेकेंड सेशन के लिए रिफ्रेश हो जाओगे। तो वो बेटर है पढ़ाई करने से बेटर, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो तुम और स्ट्रेस लोगे कि ये आएगा या वो आएगा। इसलिए बेहतर है कि पहले से ही स्ट्रेस रिलीज़ करना है और थोड़ा सा पेट भर के नेक्स्ट सेशन के लिए अच्छे से जाना है तैयार होके। मैंने भी वैसे ही किया था हाँ, तुमने जैसे किया, सेम टू सेम। चॉकलेट खाई, घर वालों को फ़ोन किया, वॉशरूम गया और वापस चला गया। वॉशरूम एक्चुअली ब्रेक में जाना चाहिए, क्योंकि वो अलाउ करते हैं हमें सेशन में भी जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे हमारा टाइम चला जाता है, वहाँ पे वो पॉज टाइम नहीं वेस्ट होता। हो। तो इसलिए एकदम एग्ज़ाम पहले सेशन के पहले और दूसरे सेशन के पहले जहाँ पे ब्रेक होता है वहाँ पे ही जाना चाहिए। और उसके बाद फिर सेकेंड सेशन कैसा गया तुम्हारा? सेकंड सेशन मेरा इजी गया था फर्स्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि हम्म। उसमें इक्विटी और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेरिवेटिव्स वो सब मेरे को अच्छे से आते थे। हम्म। बस फिक्स्ड इनकम का थोड़ा डर था। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी सही था। तो सेकंड सेशन एज कंपेयर टू फर्स्ट सेशन मेरा सही गया। मेरा फर्स्ट सेशन को मुझे एक्चुअली पूरा टाइम लगा था। मतलब तुमने बताया वैसे 2-3 मिनट, मेरा ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले ख़त्म हो गया था पहला सेशन। दूसरा सेशन में ऑलमोस्ट एक घंटे पहले निकल गया था। दूसरा सेशन बहुत इजी होता है, क्यों पता पता नहीं क्यों इजी जाता है। मतलब हमें ही गया या किसी और को भी जाता है वो तो अभी पता चलेगा, और लोगों का मैं इंटरव्यू लूँगा तब। तो देखते हैं, क्योंकि सेकेंड सेशन में इजी टॉपिक्स होते हैं। पहले सेशन में एथिक्स होता है ना, तो एथिक्स के लिए बहुत सोचना पड़ता है। तो एथिक्स के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, एथिक्स फिर क्वांट्स भी आ गया उसमें, तो वो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। एथिक्स में कितना स्कोर था तुम्हारा? मतलब जो लाइन के ऊपर होता है 70% के ऊपर, तुमने देखा क्या कितना मेरा है? 70% के ऊपर था, अराउंड 80-85। अच्छा, 80-85 होगा ना। मेरा भी उतना ही था एथिक्स में। एथिक्स में उतना भी मिल जाए तो काफ़ी है। हाँ, और तुम्हारा प्लान मतलब आगे के, तुमने तो अभी लेवल 2 का बताया, फिर लेवल 3 उसके बाद जॉब, क्या कुछ प्लान किया है? या तुम्हें कहाँ किस फील्ड में इंटरेस्ट है, कहाँ पे काम करना है? नहीं मेरे को तो मतलब कोर फाइनेंस में ही रो करियर बनाना है। तो अभी मतलब ऐसे कंफर्म नहीं है कि लेवल 2 नवंबर में ही देंगे। मैं भी इंटर्नशिप के लिए मैं चला जाऊं, फिर नेक्स्ट ईयर मई में लेवल 2 दूं। बट मतलब अभी सोचा नहीं है, बट प्लान है कि लेवल 2 तो देना ही है। लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट किस फील्ड में है? फाइनेंस में है तो वो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत काफ़ी वाइड है। फाइनेंस फील्ड भी बहुत वास्ट है। उसमें भी तुम्हें इक्विटी रिसर्च में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में जाना है? ऐसा कुछ सोचा है या नहीं अभी तक? हाँ नहीं, मैंने इक्विटी रिसर्च का ही सोचा है। इक्विटी रिसर्च में जाना है? हाँ। तो तुमने वैल्यूएशन स्कूल का इक्विटी रिसर्च का कोहोर्ट नहीं लिया क्या? नहीं, वो कोहर्ट अभी तक नहीं लिया, बट उनके मतलब जितने भी वीडियोस उन्होंने फ्री में अपलोड करे हैं वो बड़े हेल्पफुल है, तो वो सारे वीडियोस तो देख रखे हैं मैंने। और तुम इक्विटी रिसर्च के लिए कैसे तैयारी कर रहे हो या नहीं अभी कुछ? मतलब कुछ वैल्यूएशन रिपोर्ट्स पढ़ रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो कंपनीज के बारे में, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ रहे हाँ, हो? तो मतलब कंपनीज की रिसर्च और कर रहा हूँ, और स्क्रीनर यूज कर रहे हैं। हम्म। तो मैंने द वैल्यूएशन स्कूल का ही वीडियो देखा था स्क्रीनर पर। हम्म। तो उन्होंने जैसे समझाया वैसे ही
स्क्रीनर का यूज कर रहे हैं और कॉन कॉल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वो सब कर रहे हैं। अच्छा, ट्रेडिंग वगैरह कुछ करते हो क्या? नहीं, ट्रेडिंग नहीं करते। कभी किया है क्या? नहीं, कभी नहीं किया। ट्राई भी नहीं करना है? मतलब जैसे समझ में आया नहीं है तो ऐसे ही आंख बंद करके पैसे लगाने में कोई मतलब है भी नहीं। हाँ, वो भी है। तो मतलब अगर टेक्निकल एनालिसिस कभी सीख लिया तो मे बी फ्यूचर में कभी कर ले, बट अभी तक नहीं किया है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेडिंग नहीं होती है, वैसे तो फंडामेंटल भी ज़रूरी होते हैं। क्योंकि टेक्निकल तो बस एंट्री और एग्जिट के लिए ज़रूरी होता है, फंडामेंटल से ही हम डिसाइड करेंगे कौन सा लेना है कौन सा नहीं है। तो एक्चुअली स्किल्स हाँ। दोनों भी होने चाहिए, टेक्निकल और फंडामेंटल। नहीं तो वो बस करते, जो सिर्फ चार्ट देख के करते, वो बस करते रहते हैं, उनको कुछ इतना प्रॉफिट नहीं होता। हाँ, आपने करी है क्या ट्रेडिंग कभी? हाँ, मैंने की थी। मैंने भी वही गलती की थी सिर्फ चार्ट्स देखकर ट्रेडिंग की थी, और वो हम्म। भी ऑप्शन और फ्यूचर्स में की थी। लेकिन मुझे उसका फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैंने जब CFA की लेवल 1 की पढ़ाई की, तो उसमें सेम कंसेप्ट थे सारे। वो जो स्ट्रैटेजीज वगैरह था वो सेम थे जो मैंने यूज़ किए थे एक्चुअल लाइफ में। तो मुझे वहाँ पे समझने के लिए बहुत ईजी हो गया सब कुछ। इसलिए मुझे डेरिवेटिव्स ईजी गया था काफ़ी। मुझे वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था डेरिवेटिव्स में। पहले से पता था कि फ्यूचर्स क्या है, फॉरवर्ड्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, कैसे काम करते हैं, वो भी पता था। तो एक बार बस सिलेबस देख लिया तो मेरा वो पूरा रिवाइज हो गया, और एग्ज़ाम में भी काफ़ी इजी गया था डेरिवेटिव्स। और उस पर क्वेश्चन भी, मतलब उन्होंने दिया है ना वेटेज, उसके हिसाब से क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन भी नहीं आए थे। तो इजी गया था एग्ज़ाम में डेरिवेटिव्स भी। एथिक्स के लिए तुमने प्रैक्टिस कैसे किया था? मतलब डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, या एंड में प्रैक्टिस किया, कैसे? नहीं, मतलब जैसे पहले फर्स्ट टाइम जब पढ़ा तो पहले 9 सब्जेक्ट्स कर लिए, फिर हम्म। एथिक्स पढ़ा था। हम्म। और फिर उसके बाद एग्जाम में जब 2 महीने बचे थे, तब डेली एथिक्स प्रैक्टिस कर ही रहा था। मतलब नहीं नहीं तो भी दिन के एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो मैंने हम्म। प्रैक्टिस किए ही थे। तो और उसमें जो भी आंसर्स मेरे गलत आ रहे थे तो उसको नोटबुक में लिख लिया, और एग्जाम के 1-2 दिन पहले उन्हीं को पढ़ के गया था। मतलब ज्यादा फोकस उन्हीं पॉइंट्स हम्म। पर था कि जो पहले गलत करे हैं तो मिस्टेक्स को एनालाइज करके वही सोच रहा था कि वापस वही मिस्टेक्स ना करूं। अच्छा, मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि हर रोज़ एटलीस्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करनी चाहिए। मतलब वो हो जाता है ना, प्रैक्टिस हो जाता है, और जो गलत होते हैं वो भी वापस सॉल्व करनी चाहिए। मतलब समझ में आता है क्यों गलत किया था। मैंने तो हाँ। वेबसाइट के ऊपर के क्वेश्चन 3 बार किए थे, फिर भी गलत आ रहे थे। कितनी बार भी करो वो गलत आते ही हैं, क्योंकि हर बार तुम अलग सोचते हो। वो इतना कंफ्यूजिंग होता है कि समझ में नहीं आता कि कैसे सॉल्व करना है उसको। मतलब सॉल्व करने जैसा होता भी नहीं है, ऑप्शन चूज़ करना होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ही इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ऑप्शंस, तो समझ में नहीं आता। घर वालों का कैसा रिएक्शन था फिर रिजल्ट आया तब? किसको बताया सबसे पहले? सबसे पहले तो मम्मी को ही बताया। मम्मी घर पे थी? तुम घर पे थे मम्मी के पास? नहीं, मैं तो अभी हॉस्टल में हूँ। अच्छा, अभी हॉस्टल में हो हाँ। कॉलेज के? तो घर पे कॉल हाँ। करके बताया? हाँ। क्या बोली मम्मी? नहीं, सब बहुत खुश हुए कि मतलब अच्छे नंबर आ गए थे। और पापा वही। वगैरह कुछ कुछ बोले क्या? लेवल 2 के बारे में कुछ बोले? हाँ, वही उन्होंने पूछा कि तुम्हारा कब का प्लान है लेवल 2 का, अभी दोगे या अभी हम्म। प्लान नहीं है? तो वही मैंने उनको बताया कि सोच रहा हूँ लेवल 2 तो देना ही है, बट कब देना है वो थोड़ा सोच रहा हूँ। अच्छा, तुम्हारा 10th और 12th में स्कोर कैसा था? मतलब अच्छा था, काफ़ी एकेडमिक्स में अच्छे थे, या एवरेज थे? नहीं, 10 12 में स्कोर तो सही था। अबव 90% थे दोनों में ही। 10th और 12th दोनों में भी? हाँ। सही है, फिर यहाँ पे भी तुमने वैसे एस कर दिया जहाँ पे वैसे हाँ, किया था। तो मैं तो मतलब जो भी बच्चे रजिस्टर करने का सोच रहे हैं तो उनको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जैसे आप जिस भी एग्जाम डेट तक आपको लगता है कि आप रेडी हो, उसके नेक्स्ट साइकिल में आप रजिस्टर करो। मतलब अच्छा। फॉर एग्जाम्पल आप अभी जनवरी 2026 में हो हम्म। और आपको लगता है कि आप अगस्त तक एकदम सिलेबस कंप्लीट करके आप पेपर दे सकते हो, हम्म। तो आप नवंबर के लिए रजिस्टर करो और एक्स्ट्रा 3 महीने अपने हाथ में रखो। ताकि अगर बाई चांस कोई अनसर्टेनिटी हो हम्म। गई हम्म। या आप रेगुलर कॉलेज जाते हो तो आप स्टडीज में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, या आप जॉब करते हो तो
उस वजह से आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है 3 महीने का। तो मतलब वो आपने 1.5 लाख रुपए लगाए हैं, तो आप कोशिश करोगे कि एग्ज़ाम में अनप्रिपेयर्ड ना जाओ। तो मतलब वो एक्स्ट्रा 3 महीने आपको हेल्प करेंगे कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुआ या कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको आप पहले कंप्लीट कर लो। तुमने भी ऐसे ही किया था क्या? मतलब तुम्हें लगा कि मैं इस विंडो तक रेडी हो जाऊंगा, तो तुमने उसके 3 महीने बाद वाले विंडो में रजिस्टर कर लिया? हाँ, मेरे को लगा कि मैं अगस्त 2025 तक मेरा प्रिपरेशन और सब कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने नवंबर के लिए रजिस्टर किया, क्योंकि अभी मैं तो रेगुलर कॉलेज जाता हूँ, तो कॉलेज वालों के भी मतलब 75% अटेंडेंस हम्म। कंपलसरी है। फिर कभी इंटरनल्स, कभी प्रैक्टिकल्स, कभी मिड सेम, एंड सेम। तो उस वजह से एक्स्ट्रा 3 महीने का टाइम मैंने रखा था अपने पास। अच्छा, तो तुम हर रोज़ एवरेज कितना घंटा पढ़ते थे, मतलब डेली का? मतलब स्टार्टिंग में तो 2 घंटे पर डे हम्म। कंसिस्टेंटली, हम्म। और एग्जाम के पहले 3-4 घंटे तो चले ही जाते थे। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं था मतलब कि मैंने 9-10 घंटे पढ़े हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही 2-2 घंटे रोज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तो लास्ट में मेरे ऊपर इतना स्ट्रेस था नहीं। अच्छा, लेवल 1 इतना मुश्किल है नहीं वैसे। अगर कोई भी एवरेज है बच्चा तो आराम से क्लियर कर सकता है। जो पहले से ही होशियार है तुम्हारे जैसा 90% प्लस, तो वो तो आराम से ही कर सकता है, उसे तो स्ट्रेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि जिनके स्कोर कम आते हैं वो नहीं कर सकते। वो भी थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डाले, दिन के 3 घंटे डाले, तो वो भी इजीली क्लियर कर सकते। बहुत लोगों को डाउट होता है कि मैं स्कूल में एवरेज था, ऐसा था, मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं था, तो कैसे स्कोर कर पाऊंगा। तो ऐसा बहुत लोगों नहीं, को होता अगर है। आप कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हो रोज दो हम्म। तीन घंटे तो फिर आपको स्ट्रेस लेने की ज्यादा जरूरत है नहीं। हम्म। मतलब एग्जाम के पहले आप कॉन्फिडेंट होके ही जाओगे पेपर देने। वो तो है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा घंटे नहीं कर पा रहे हो तो कम घंटे करो, लेकिन कंसिस्टेंटली करो। मतलब एटलीस्ट फ्लो ब्रेक नहीं होता है तुम्हारा। ऐसा कभी कभी नहीं लगता है कि इतने दिन पढ़ाई नहीं की, अभी स्ट्रेस बिल्ड होता है, फिर स्ट्रेस लेके और पढ़ाई नहीं करते। ऐसा भी हो जाता है। हाँ, हम्म। मतलब ऐसे बीच बीच में कभी ब्रेक ले लो, बट ऐसा नहीं कि आज पढ़ रहे हो फिर 3 दिन बाद वापस पढ़ना स्टार्ट किया, फिर तुमने हाँ, 1 वीक पढ़ा, फिर 4 दिन छोड़ दिया, तो वो हम्म, फिर वही फिर गलत हो जाएगा। फ्लो ब्रेक हो जाता है। एग्ज़ाम के लिए तुमने अर्ली बर्ड में रजिस्टर किया था ना? हाँ, अर्ली बर्ड। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था क्या? हाँ, अप्लाई तो किया था बट मिली नहीं। अच्छा, कितनी बार किया, मतलब एक ही बार किया क्या? नहीं, 2 बार। 2 बार? मैंने भी 2 बार किया था, मुझे भी नहीं हम्म। मिली। मैंने अभी भी लेवल 2 के लिए इस विंडो में किया था, यहाँ पे भी नहीं मिली। क्या उनका क्राइटेरिया होता है कुछ पता नहीं, वो बस लक के बेसिस पे दे देते हैं। जितना मैंने नोटिस किया कि अगर आपके पास आई थिंक पहले का वर्क एक्सपीरियंस हो, हम्म। तो आपको थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मिलता है। मतलब अच्छा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी, बट जितनों को मिली है तो मैंने ये नोटिस किया कि उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। तो हाँ, वो मैंने भी देखा कि जहाँ पे लिंक्डइन पे लोगों ने डाला था कि मिली है उनको, तो वो जॉब ही कर रहे थे मोस्टली, जिनको भी मिली वो। हाँ, शायद हो सकता है ये पॉइंट, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस पर, लेकिन देखना चाहिए। कैमरा गिरा मेरा। ठीक है फिर, अच्छा था इंटरव्यू। अगेन हाँ, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन। भी बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन फॉर क्लियरिंग लेवल 1, एंड लेवल 2 के लिए फिर ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करना अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर हाँ, इनवाइटिंग मी। बिल्कुल वेलकम।